दोस्तों, मुंबई इंडियंस 246 रन बनाने के बावजूद हार गई। दोस्तों, अद्भुत, अकल्पनीय गेंदबाजों की तबाही, हैदराबाद ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे थ्रिलर मैचों में से एक मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच देखने को मिला। इस मैच में हैदराबाद ने 20 विश्वफोर्ट बैटिंग करते हुए 277 रन ठोके तो मुंबई 246 रन बनाने के बावजूद हार गई। दोस्तों, हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL का हर मैच अपने आप में किसी बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म की तरह होता है, लेकिन जो कुछ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 27 मार्च 2024 को हुआ वह अद्भुत था। गेंदबाजों के लिए बर्बादी, तबाही का दिन तो बल्लेबाजों के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है। पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने 3 विकेट पर 277 रन ठोकते हुए IPL इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, तो दूसरी ओर स्टार खिलाड़ियों से भरी मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज भी कहां कम थे। मैच में रिकॉर्ड 38 छक्के लगे तो फैंस चौके छक्के की बारिश के बीच अपने शोर से स्टेडियम की दीवारें चिपकाते नजर आए। हालांकि मुंबई इंडियंस 5 विकेट पर 246 रन बनाकर भी हार गई। इस तरह से हैदराबाद ने 31 रन से मैच जीतते हुए इस सीजन में अपना खाता खोल लिया है। भारी भरकम लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने उम्मीद के मुताबिक तूफानी अंदाज में शुरुआत की। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार को चौका उड़ाते हुए बताया कि उन्हें हिटमैन क्यों कहते हैं। अगले ओवर में जयदेव उनदकत को 2 छक्के ठोके तो ईशान के बल्ले से भी एक चौका निकला। तीसरा ओवर करने आए स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवी भी रनों का बहाव रोक नहीं सके। उन्हें ईशान किशन ने लगातार 4 गेंदों में 3 छक्के और एक चौका जड़ते हुए 23 रन कूट डाले। चौथे ओवर की पहली गेंद पर छक्का उड़ाने के बाद ईशान शाहबाज अहमद की गेंद का शिकार बने। उन्होंने 13 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौके के दम पर 34 रन ठोके। हालांकि अगले ही ओवर में रोहित भी जीवनदान के बाद 12 गेंदों में 3 छक्के और एक चौका के दम पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। 2 विकेट मुंबई के जरूर गिर गए थे, लेकिन रनों का अंबार अभी भी लग रहा था। नमन धीर और तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। उमरान मलिक 7वां ओवर करने आए तो 15 रन पड़ गए, जबकि देखते ही देखते 10 ओवर में 141 रन मुंबई के स्कोर कार्ड पर टन गया। हालांकि यहां हैदराबाद के पास 148 रन थे। दोनों अपने आप में रिकॉर्ड हैं। इस बीच नमन धीर को जयदेव ने 30 रनों पर चलता किया तो मैदान पर आए हार्दिक पांड्या ने भी तेवर दिखाए। उन्होंने 12वें ओवर में मयंक मार्कंडेय को छक्का और फिर चौका लगाकर शुरुआत की तो तिलक वर्मा ने 24 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की। 15वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा पैट कमिंस के शिकार बने तो मुंबई दबाव में आ गई। वह 34 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्के के दम पर 64 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या और टिम डेविड पर जिम्मेदारी आ गई। इस बीच 18 गेंद तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। इसके बाद टिम डेविड और हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन जीत से 31 रन दूर रह गए। टिम डेविड 22 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 42 रन ठोके, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 6 गेंदों में नाबाद 15 रन की पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जो टीम की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। दोस्तों, इस तरह से हैदराबाद ने 31 रन से मैच जीतते हुए इस सीजन में अपना खाता खोल लिया है। रोहित शर्मा और ईशान किशन का तूफानी अंदाज, पहले विकेट के लिए 3.2 ओवर में ठोके 56 रन। भारी भरकम लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने उम्मीद के मुताबिक तूफानी अंदाज में शुरुआत की। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने भुवनेश्वर कुमार को चौका उड़ाते हुए बताया कि उन्हें हिटमैन क्यों कहते हैं। अगले ओवर में जयदेव उनदकत को 2 छक्के ठोके तो ईशान के बल्ले से भी एक चौका निकला। तीसरा ओवर करने आए स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले भुवी भी रनों का बहाव रोक नहीं सके। उन्हें ईशान किशन ने लगातार 4 गेंदों में 3 छक्के और एक चौका जड़ते हुए 23 रन कूट डाले। चौथे ओवर की पहली गेंद पर छक्का उड़ाने के बाद ईशान शाहबाज अहमद की गेंद का शिकार बने। उन्होंने 13 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौके के दम पर 34 रन ठोके। हालांकि अगले ही ओवर में रोहित भी जीवनदान के बाद 12 गेंदों में 3 छक्के और एक चौका के दम पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। 2 विकेट मुंबई के जरूर गिर गए थे, लेकिन रनों का अंबार अभी भी लग रहा था। नमन धीर और तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला। उमरान मलिक 7वां ओवर करने आए तो 15 रन पड़ गए, जबकि देखते ही देखते 10 ओवर में 141 रन मुंबई के स्कोर कार्ड पर टन गया। हालांकि यहां हैदराबाद के पास 148 रन थे। दोनों अपने आप में रिकॉर्ड हैं। इस बीच नमन धीर को जयदेव ने 30 रनों पर चलता किया तो मैदान पर आए हार्दिक पांड्या ने भी तेवर दिखाए।
उन्होंने 12वें ओवर में मयंक मार्कंडेय को छक्का और फिर चौका लगाकर शुरुआत की तो तिलक वर्मा ने 24 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की। 15वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा पैट कमिंस के शिकार बने तो मुंबई दबाव में आ गई। वह 34 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्के के दम पर 64 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या और टिम डेविड पर जिम्मेदारी आ गई। इस बीच 18 गेंद तक कोई बाउंड्री नहीं लगी। इसके बाद टिम डेविड और हार्दिक पांड्या ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर लगाए, लेकिन जीत से 31 रन दूर रह गए। टिम डेविड 22 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के की मदद से नाबाद 42 रन ठोके, जबकि रोमारियो शेपर्ड ने 6 गेंदों में नाबाद 15 रन की पारी खेली। कप्तान हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुए, जो टीम की हार की सबसे बड़ी वजह बनी। सनराइजर्स हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों की 50 बन गया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने बल्लेबाजों की तूफानी पारियों के दम पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ 3 विकेट पर 277 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर रहा। सनराइजर्स के बल्लेबाजों ने शुरू से लेकर आखिर तक ताबड़तोड़ रन बटोरे, जिससे उनकी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के 2013 में पुणे वॉरियर्स के खिलाफ बनाए गए 5 विकेट पर 263 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने में सफल रही। ट्रेविस हेड ने 24 गेंद पर 9 चौके और 3 छक्के की मदद से 62 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 23 गेंद पर 63 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। इन दोनों के आउट होने के बाद हेनरिक क्लासेन 34 गेंद पर नाबाद 80 रन, 4 चौके, 7 छक्के और एडम मार्करम 28 गेंद पर नाबाद 42, 2 चौके, 1 छक्का ने 55 गेंद पर 116 रन की अटूट साझेदारी की। हेड जब 5 रन पर थे तब हार्दिक पांड्या की गेंद पर टिम डेविड ने उनका कैच छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 17 वर्षीय क्विना मफाका पर लगातार 2 छक्के और 2 चौके जड़कर इसका जश्न मनाया, जिससे सनराइजर्स 3 ओवर में 40 रन बनाने में सफल रहा। मफाका बेहद महंगे साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 66 रन लुटाए। हार्दिक ने इसके तुरंत बाद जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया और वह स्वयं छोर बदलकर गेंदबाजी के लिए आए। उनकी यह रणनीति कारगर साबित हुई और इस बार डेविड ने मयंक अग्रवाल 11 का कैच लेने में कोई गलती नहीं की। हेड ने हालांकि हार्दिक के इस ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर अपना आक्रामक रवैया बरकरार रखा। उन्होंने गेराल्ड कोएत्जी का स्वागत 2 चौके और 1 छक्के से करके 18 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस तरह से सनराइजर्स ने पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 81 रन बनाए। सनराइजर्स का पावर प्ले में यह सर्वाधिक स्कोर है। अभिषेक ने पीयूष चावला पर 3 छक्के जड़े, जिससे सनराइजर्स का स्कोर 7 ओवर में ही तिगड़े अंक में पहुंच गया। कोएत्जी ने अगले ओवर में हेड के तेवरों पर विराम लगाया, लेकिन अभिषेक अपने पूरे रंग में दिखे। उन्होंने मफाका पर लगातार 2 छक्के लगाकर 16 गेंद पर अर्धशतक पूरा किया तथा सनराइजर्स की तरफ से कुछ देर पहले हेड के बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। क्लासेन की क्लास नहीं, सुपर क्लास 34 गेंदों में ठोके नाबाद 80 रन। वह हालांकि अपनी पारी लंबी नहीं खींच पाए और चावला पर एक और छक्का लगाने के प्रयास में मिड विकेट पर कैच दे बैठे। सनराइजर्स ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 148 रन बनाए, जो आईपीएल में नया रिकॉर्ड है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों क्लासेन और मार्करम ने जिम्मेदारी संभाली। क्लासेन ने 15वें ओवर में बुमराह पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। क्लासेन ने लंबे शॉट खेलना जारी रखा और 23 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने शम्स मुलानी पर आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाकर सनराइजर्स को नए रिकॉर्ड तक पहुंचाया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।